अब उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, तेजस्वी यादव को सीएम बना दें और आप देश की यात्रा करें। तो आज के बैठक में कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हुआ कि हम लोग साथ में हैं, लिट्टी चोखा खाएं, बड़ा अच्छा लगा। कांग्रेस अगर अगला होने वाला 4 इलेक्शन में 2 या 3 स्टेट जीत जाती है, 4 राज्यों का चुनाव होने वाला है ना, तो कांग्रेस का 100% है कि वो ज़्यादा सीट का मांग करेगी। कांग्रेस बंगाल में, बिहार में, यूपी में कमज़ोर है, तो इतने बड़े सूबों को ये छोड़ देगा इन क्षेत्रीय दलों के लिए, जिनका आगे कोई गारंटी नहीं है। ये सारे दल जो हैं, अगर देख लिया जाए समाजवादी पार्टी को छोड़ के, ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ रही हुई हैं, नीतीश कुमार भी रहे हुए हैं, तो बाद में ही पाला बदल सकते हैं। तो कांग्रेस जो है इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकती? और कांग्रेस के पास आज मौका है कि फिर से इन्हीं दलों के साथ मिलके वो अपने खोई हुई जमीन को फिर से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी डर क्षत्रिय दल को है। नीतीश से तो और फिर उनको विश्वास भी नहीं रहता कि नीतीश साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का जो संबंध है वो बड़ा मजबूत संबंध है और कभी भी आरजेडी यही चाहेगी कि कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री बने देश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में आज यानी कि 23 जून को 18 दलों की विपक्षी एकता की बैठक हुई। इस बैठक में कई दिग्गज नेता विपक्ष से वो मौजूद रहे। उसके बाद मीटिंग 4 घंटे तक मीटिंग चली सीएम के संवाद कक्ष में। उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें एक बार फिर से बैठक होने की चर्चाएं चली। बहरहाल इस पर क्या निष्कर्ष निकला है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आदेश पुरी जी हैं। आदेश जी, आज मीटिंग खत्म हो गया, जिसका इंतजार नीतीश कुमार लंबे समय से कर रहे थे, तेजस्वी यादव लंबे समय से कर रहे थे। आज मीटिंग समाप्त हो गई, क्या निष्कर्ष निकला? लोग को इंतजार था कि आज प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो क्लियर हो जाएगा, विपक्ष से कौन मोदी को टक्कर देगा। निष्कर्ष क्या निकला आज का? देखिए, आज तो बैठक हुई जी, और सभी लोगों ने कहा, जो नेता जो बैठक की है उन लोगों ने कहा भी कि हम लोग साथ हैं, साथ लड़ेंगे। और आगे शिमला में जो है 12 जुलाई को संभावित है कि बैठक होगी और उसमें बताया गया कि और गहराई में चर्चा होगा, कितने सीटों पर होगा, क्या होगा, इसको लेकर। देखिए, इस बैठक का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट देखा जाए तो ये रहा कि सारे दल कम से कम एक जगह यूनाइट हुए। नीतीश कुमार ने ये देश को दिखा दिया कि वो उनकी अगुवाई में कम से कम एक विपक्ष तैयार हो रहा है। ममता बनर्जी ने भी खुद कहा कि हम लोग पहले भी बहुत ट्राई किए, लेकिन कहीं से वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए हमने पटना में रखने का किया कि पटना जो है आंदोलन की भूमि रही हुई है और यहाँ से सक्सेस होगा और काफ़ी पॉजिटिव देखें। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे अभी बचे हुए हैं जिनका जवाब देना है। अब आज ही देखिए, ममता बनर्जी इसमें शामिल थी और अधीर रंजन चौधरी जो कि बंगाल से सांसद हैं और उनके बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता भी हैं, वो कहते हैं कि टीएमसी जो है चोरों की पार्टी है। आप देखिए कि कितना अहम बैठक है जिसमें उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, ये लोग बैठे हुए हैं ममता बनर्जी के साथ और उनके ही दल के जो नेता हैं, जो संसद के नेता भी हैं कांग्रेस के, वो बयान देते हैं कि चोरों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहती है, उनका सीधे कहना है कि भाई मेरे अध्यादेश वाले मुद्दे पर आप जब तक साथ नहीं देंगे तो मेरा इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो आपसी साठगांठ हो गई है, ये मतभेद रहा। और देखा जाए तो और जो पार्टियां हैं वो सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि किसी तरह बीजेपी को नहीं आने देना है, क्योंकि बीजेपी जो है या तो उनको सत्ता से बाहर किए हुए है राज्य में, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर उन पर कार्रवाई हो रहा है। तो देश की जनता को प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन इन नेताओं को प्रॉब्लम है और यही कारण है कि इन्हें लग रहा है कि अगर तीसरे बार अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो इनका राजनीति कर पाना मुश्किल होगा। कोर्ट का चक्कर लगाते और जमानत बेल के चक्कर में ही लगे रहेंगे। तो यही जो है इसका, तो इन्होंने आज ये किया कि हम साथ में हैं, लेकिन अगला बैठक का अगर तारीख दे दिया गया है तो समझिए उसी दिन सबसे बड़ा पेच फंसने वाला है, क्योंकि उसी समय होगा सीटों का बंटवारा होगा, नेता कौन रहेगा, चेहरा कौन रहेगा, इसके बारे में बातें होंगी, कन्वेनर कौन बनेगा, उसका संयोजक जो है वो कौन बनेगा। देखिए, संयोजक का बात जो हो रहा था उसमें ये बातें, खबरें भी चली कि नीतीश कुमार को बना दिया गया है, और अगर नीतीश कुमार उसके संयोजक बन जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार के लिए वो प्रॉब्लम वाली स्थिति बन जाएगी। तब उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, तेजस्वी यादव को सीएम बना दें और आप देश की यात्रा करें। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ें तो फिर उनके अपने जदयू को ही एक जगह रख पाना मुश्किल होगा।
और उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि राजद उनको कितना सपोर्ट करेगी और कितना नहीं करेगी। अभी इसलिए सपोर्ट है क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री हैं। और देखिए इसमें एक और बातें आ रही हैं कि पूरे जितने दल के लोग आए वो आते हैं तो लालू यादव के घर पर जाके मिलते हैं, और नीतीश कुमार को उन सब लोगों से या तो गेस्ट हाउस में या फिर जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पर जाके मिलना पड़ रहा था। और ये भी इसमें खबर आ रही है कि देखिए लालू यादव ये जो लगे हुए हैं उनका सिर्फ यही है कि विपक्षी एकता बन जाए, नीतीश कुमार संयोजक या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए और बिहार का गद्दी खाली करे कि उनके बेटे तेजस्वी को यहाँ पर राजपाट मिल सके, यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। ये भी बातें हो रही है, लेकिन इसमें देखिए कि अगला डेट दे दिया गया। कहने का मतलब है अगर ठोस देखा जाए तो आज के बैठक में कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हुआ कि हम लोग साथ में हैं, लिट्टी चोखा खाएं, बड़ा अच्छा लगा, लचीला रुख अपनाएंगे, और बाद में फैसला जो है वो 12 जुलाई को शिमला की बैठक में होगा। और आप देखेंगे आज राहुल गांधी जोश में नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल वही प्रश्न अभी मैं पूछने वाला था कि राहुल गांधी जो जोशीले अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बिहार में जोशीले अंदाज में कांग्रेस के आश्रम में गए, सदाकत आश्रम में, यहाँ पे मीटिंग में उतनी ऊर्जा नहीं दिख रही थी उनके अंदर। देखिए जो बातें निकल के आ रही हैं कि ये मोदी हटाओ नहीं कांग्रेस भगाओ ये बैठक थी, ये जो है देखिएगा अगर आप तो ममता बनर्जी, सबसे बड़ा प्रश्न आज भी बना हुआ है कि क्या ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को उतना प्रतिनिधित्व देंगी जितना ये चाहते हैं। फिर से यूपी में क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को उतना सीट देंगे जितना ये चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव का सीधा बयान है कि अगर आपको बीजेपी को कमज़ोर करना है, बीजेपी को हटाना है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी को आपको समर्थन देना पड़ेगा। फिर से बिहार में है कांग्रेस अगर अगला होने वाला 4 इलेक्शन में 2 या 3 स्टेट जीत जाती है, 4 राज्यों का चुनाव होने वाला है ना, तो कांग्रेस का 100% है कि वो ज़्यादा सीट का मांग करेगी। तो क्या बिहार में उनको 10 से 15 सीट देने के लिए महागठबंधन तैयार है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सभी लोग कह रहे हैं जो क्षेत्रीय दल हैं कि कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ लड़े, दूसरा इंटरफियर ना करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस बंगाल में, बिहार में, यूपी में कमज़ोर है तो इतने बड़े सूबों को ये छोड़ देगा इन क्षेत्रीय दलों के लिए जिनका आगे कोई गारंटी नहीं है। ये सारे दल जो हैं अगर देख लिया जाए समाजवादी पार्टी को छोड़ के, ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ रही हुई हैं, नीतीश कुमार भी रहे हुए हैं, तो बाद में ही पाला बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस जो है इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकती है? तो ये जो है ना, ये उस जो सेकेंड राउंड की बैठक अगर होगी और उसमें सीटों का बात होगा तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा। कांग्रेस कह रही है कि हम लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी का बयान आया। लचीला रुख में क्या होगा उनको, वो कहेंगे कि ठीक है आप बंगाल में हमको 15 दीजिए, हम आपको एमपी में 2 सीट दे देंगे। लेकिन ममता बनर्जी एमपी में, छत्तीसगढ़ में सीट लेके क्या करेंगी? ये तो अपने क्षेत्रीय उस राज्य की ही पार्टियां हैं और उनका सारा जो वर्चस्व है वहीं पे है, उस राज्य के बाहर तो है नहीं। अब अखिलेश यादव को बिहार में सीट मिले या झारखंड में पर मिल जाए तो उससे उनको तो फायदा होने वाला है नहीं, उनका जनाधार वहाँ पे है नहीं। तो देखिए अगला जो बैठक है ना वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। और राहुल गांधी देखिए कांग्रेस ये सारी बातें जानती हैं, लेकिन वो बीजेपी को टेंशन देने के लिए या फिर पूरे देश की जनता को मैसेज देने के लिए कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। इसके कारण जो है कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता गंवाई हुई है, जहां उनका जनाधार घट गया है, वो फिर से एक बार जिंदा होगा। आखिर आप सोचिए कि इन्हीं क्षेत्रों दल जितने भी बिहार हुए, बंगाल हुए, चाहे यूपी हुए, यहाँ पर आखिर इन क्षेत्रीय दलों ने किनसे सत्ता लिया है? कांग्रेस से ही सत्ता लिया है। और कांग्रेस के पास आज मौका है कि फिर से इन्हीं दलों के साथ मिलके वो अपने खोई हुई जमीन को फिर से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी डर क्षेत्रीय दल को है। मीन्स कांग्रेस को आना है, कांग्रेस से लेना सब कुछ है, क्षेत्रीय दल को देना बहुत कम है या न के बराबर देना है, यही है। लेकिन ओवरऑल आज यही रहा कि हम लोग साथ हैं। 12 तारीख की अब मीटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि 12 तारीख में बहुत कुछ क्लियर होगा। आज देखा जाए तो बात सही है बीजेपी का, लिट्टी चोखा खाने के लिए, चाय पीने के लिए, हाथ मिलाने के लिए ये बैठक था और बैठक हुआ, इसमें कुछ देखा जाए तो निष्कर्ष नहीं निकला है। चलिए, तो आज के बैठक में कुछ भी संभवतः निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लेकिन एक सवाल है कि दूल्हा की चर्चा लालू यादव करके चले गए। देखिए ये हमेशा चर्चा चला था कि बीजेपी भी कह रही थी कि ये बाराती बुला रहे हैं
लेकिन दूल्हा का पता ही नहीं है। लालू यादव जो हैं वो इशारों में बात करने के लिए और बातों को द्व्यर्थीय शब्दों में रखने के लिए फेमस रहे हुए हैं। और लालू यादव आज ही क्यों दूल्हा का चर्चा किए, ये अपने आप में सोचने वाला बात है कि लालू यादव आज ही क्यों दूल्हा का चर्चा किए, जबकि आज पूरा देश जानना चाहता था, बीजेपी जानना चाहती थी कि आखिर विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, यानी इस बाराती का दूल्हा कौन होगा। और लालू यादव क्या बोलें कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनेंगे। समझ रहे हैं ना। तो बता दें आपको कि गोपालगंज में चुनाव था और लालू यादव के एक नज़दीकी इन द सेंस कि उनके पार्टी के ही नेता थे, पहले चुनाव भी लड़े हुए थे, उनका टिकट कट गया, मीन्स जदयू के कोटे में वो विधानसभा क्षेत्र चला गया। अब लालू यादव थे, अब गठबंधन का मजबूरी, सपोर्ट प्रचार तो करना था जदयू के लिए, लेकिन वो गए तो उनके जो नज़दीकी थे वो निर्दलीय भी खड़ा हुए थे और उनका माला छाप उनका था चुनाव चिन्ह। और स्टेज पर प्रचार में गए तो जदयू के प्रत्याशी में माला डालते हुए लालू यादव ने भीड़ से कहा कि मेरे माला का इज्जत रखिएगा आप लोग। जनता समझ गई कि किसको वोट करना है, उनके वोटर जो हैं समझ गए और निर्दलीय उम्मीदवार ही वहाँ जीते, जदयू के उम्मीदवार हार गए। तो वही चीज़ लालू यादव आज बोल दिए कि आप दूल्हा बनिए, बाराती हम बनने के लिए तैयार हैं। तो ये भी है कि लालू यादव इशारों में बात करते हैं। और देखा भी जाए तो नीतीश से बड़े हितैषी जो हैं लालू यादव, वो कांग्रेस के रहे हैं। कांग्रेस से लगातार उनका संबंध बना हुआ है, कांग्रेस से आज तक उनका संबंध टूटा नहीं है। साथ में चुनाव लड़े हैं, भले नीतीश के खिलाफ तो कुछ समय से आए हैं साथ में नीतीश से, तो और फिर उनको विश्वास भी नहीं रहता कि नीतीश साथ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का जो संबंध है वो बड़ा मजबूत संबंध है और कभी भी आरजेडी यही चाहेगी कि कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री बने देश का। हालांकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लालू यादव इशारों में ये बहुत बड़ा एक इशारा कर दिए हैं कि आपको हमारी तरफ से हरी झंडी है। चलिए, तो आज का जो विपक्षी एकता का बैठक पटना में हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला आपने देखा ही। हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि आज का निष्कर्ष मिला जुला के सिर्फ इतना ही रहा कि लिट्टी चोखा और चाय तक सीमित रह गया। दूल्हा बनने की चर्चा इशारों में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी पर कर दिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। आपको क्या लगता है पटना में हुए विपक्षी एकता पर? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।